हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम क्रोध चैप्टर से एमसीक्यू करेंगे। ये लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, क्रोध दुख के डेस कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है, अवचेतन, चेतन, अचेतन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो दिया गया है, क्रोध दुख के डेस कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है। ये हो जाएगा आप लोगों का चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। ये क्रोध चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे 30 क्वेश्चंस बन जाने के बाद भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन ढूंढ के बनाने में टाइम लगता है, इसलिए 30 क्वेश्चन ही अभी है। बाकी और क्वेश्चन जो है और किसी चैप्टर से मिला के करेंगे या फिर अलग भी हो सकता है, कर सकते हैं। देखिए इससे पहले भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ लाया गया है, ये चैप्टर वाइज भी बहुत सारा लेके आया गया है एमसीक्यू, और कुछ एमसीक्यू जो है सारा चैप्टर मिलाकर भी लाया गया है, कुछ ग्रामर्स के सेक्शन से भी है। तो वो सब अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहता है बहुत सारा वीडियो का, वो भी डिस्क्रिप्शन भी आप लोग चेक कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2, साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का डेस आवश्यक है, परिज्ञान, ज्ञान, जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे कहीं से भी किसी भी तरह का घुरा के भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का टू का ए ऑप्शन सही है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, आवश्यक होती है, बराबर पड़ता है। ए ऑप्शन सही है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है होगा। 3 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, चेतना सृष्टि के भीतर डेस का विधान है, दुख, क्रोध, ज्ञान। 4 नंबर का बी ऑप्शन सही है। चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान है। 2 नंबर का बी ऑप्शन 4 नंबर का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार ना होगा, उसमें डेस भी मिली होगी, स्वरक्षा, प्रतिरक्षा, क्रोध की भावना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इसका सही आंसर है क्रोध की भावना। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार ना होगा, उसमें डेस मिली होगी। 5 नंबर का ए ऑप्शन सही है। स्वरक्षा की भावना, जहाँ पर शुद्ध प्रतिकार नहीं होता है वहाँ पर स्वरक्षा की भावना मिली होती है। क्वेश्चन नंबर 6, दुख पहुँचाने वाले से हमें फिर दुख पहुँचाने का ना सही पर डेस को तो है, मतलब दुख पहुँचाने वाले से हमें फिर दुख पहुँचाने का ना सही पर डेस को तो है। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर जो है सी होगा, समाज को है। मतलब दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का ना सही, दुख पहुंचने का ना सही पर जो समाज को तो है, मतलब समाज को तो दुख पहुंचने का डर है, ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोध के समय लोगों के मन में देश की व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती, लोक कल्याण, व्यभिचार, दुश्मनी। तो 7 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की भावना सर्वदा नहीं रहती है, सदा नहीं रहती है। तो 7 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है तो क्रोध क्या करता है। कार्य कारण के संबंध ज्ञान में अगर त्रुटि हो तो क्रोध क्या करता है। इसके लिए 3 ऑप्शन है। अपना रूप धारण करता है, अपना पूर्ण रूप धारण करता है, धोखा देता है। तो 8 नंबर जो है, 8 नंबर का सी ऑप्शन सही है। कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है तो क्रोध क्या करता है, धोखा देता है। 8 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, किसकी
और नहीं देखता। क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उस ओर देखता है, किसकी ओर नहीं देखता वो क्वेश्चन है। तो अपनी ओर, किसी की ओर, दूसरों की ओर। तो यहाँ पर 9 नंबर जो दिया गया है, 9 नंबर का ए ऑप्शन सही है, अपनी ओर नहीं देखता है। क्रोध करने वाले जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, मतलब जिससे दुख पहुँचा है उसको, उसका फोकस रहता है कि उसको उसका बदला देना, मतलब उससे बदला लेना। वो ये नहीं सोचता है उससे अपना कितना नुकसान होगा उस बारे में वो नहीं सोचता है। तो 9 नंबर का याद रखिए, 9 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, परिणाम के बारे में ना सोचना ये क्रोध का डैश है। अचार है, मुरब्बा है, अंधापन है। तो 10 नंबर का सी ऑप्शन सही है। परिणाम के बारे में ना सोचना ये क्रोध का अंधापन है, और ये ज़्यादातर लोग करके अपने आप को ही जोखिम में डालते हैं। 10 नंबर का सी ऑप्शन सही है। परिणाम के बारे में ना सोचना ये क्रोध का अंधापन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में डैश का संचार करना रहता है। भय, डर, उद्दीपन। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में भय का संचार करना रहता है। जो हमारे सामने होते हैं, जिससे हमें कष्ट पहुंचा है, तो हम जब क्रोधित होते हैं हम क्या करते हैं, उन पर उनका हानि हो या उनको पीड़ा पहुंचे, ये इससे ज़्यादा हम किस पर फोकस करते हैं कि भय का संचार हो, उसमें वो डरने लगे हमसे। तो 11 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में भय का संचार करना रहता है। 11 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए आप लोगों का ऑस्टेट का रिजल्ट कल आया है, पता नहीं किसका कितना मार्क्स आया, लेकिन इस बार ऑस्टेट में बहुत सारे बच्चे शायद इस बार अक्सर बच्चे क्वालिफाई किए हैं। क्वेश्चन पता नहीं कैसा क्या है, लेकिन जो भी है बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, बहुत सारे बच्चे ऑस्टेट में ही रुक गए थे। तो सीबीटी के टाइम पर कम बच्चे थे, उतने मतलब जितना कम आएगा ऑस्टेट में क्वालिफाइंग कैंडिडेट जितने कम होंगे वहाँ पर कंपटीशन उतना कम होगा, क्योंकि इधर बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो उधर कंपटीशन और टफ होगा। फिर उसके साथ साथ जो हो रहा है आसपास आप लोगों को भी पता होगा। मेरा तो मैं यही सबको एडवाइस दूंगी, कोई भी अगर इलीगल वे में चाह रहा है या सोच भी रहा है कि वो क्या करेगा, अपना मार्क्स को इंक्रीज़ कर लेगा या आरएसटी में क्लियर कर लेगा, आरएसटी जो भी इलीगल वे में कोई भी अगर सोच रहा है कि वो हो सकता है, उसको कोई सोर्स मिला होगा, वो अगर सोच रहा है कि हाँ इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना पैसा अगर लगा देंगे, हमें जैसा भी तरीका है, सबको पता है वो तरीका क्या है, अगर वैसा भी कोई सोच रहा है ना, मैं उसको यही एडवाइस करूँगी, अभी का जो सिस्टम जो है ना वो बहुत मतलब क्या जितना अच्छा है उतना बुरा है, और जितना बुरा है उतना अच्छा है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ किसी का कोई गारंटी नहीं है। अभी अगर आप लोग इलीगल वे में अगर आप लोग का पोस्टिंग हो भी जाता है, 10 साल के बाद में भी अगर मान लीजिए वो ब्रोकर, जिस ब्रोकर के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल जाता है, वो अगर उससे रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई एक भी बच्चा अगर पकड़ा जाता है तो आप सब खतरे में आ जाइएगा। इसलिए अपना करियर के साथ मत खेलिए, आप लोगों के पास में टाइम सफिशिएंट है, आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन खरीदना और जो भी इलीगल वे में जो भी करने के बारे में सोच रहे हैं अगर आप में से कोई भी, तो वो नहीं कीजिए। सब कर रहे हैं, आसपास हो रहा है, ये मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा। बट एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि अभी आप लोगों को जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप सुकून से कभी नहीं बैठ पाइएगा। आप लोग का जॉब मिलने के बाद भी कभी भी आप लोगों को टर्मिनेट किया जा सकता है, और करा भी जा रहा है। अभी भी देखिए हर जगह में हो रहा है, किसका रिटायरमेंट का टाइम करीब है, उस टाइम पर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है और कोई एक पॉइंट में वो रुक जाता है। उससे तो ऐसा भी न्यूज़ में दिया था, कहाँ तक वो सही है कि गलत है मुझे पता नहीं है, कि कोई प्रिंसिपल का रिटायरमेंट का टाइम हो गया था, हेड मास्टर का, और उसका एंड मोमेंट में पता चला कि उसका सर्टिफिकेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सारा सैलरी कुछ उसके ऊपर में जो पनिशमेंट उसको जो मिला था, जेल हुआ था, फिर उसको शायद उसका सैलरी से भी कुछ बोला गया था, जितना इतने दिन से जो लिया है वो अमाउंट भी रिटर्न करने, ऐसा कुछ था, वो हेडलाइंस था, वो न्यूज़ में तो था ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ को सोचते हुए काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। आप लोग अगर अभी भी मेहनत कीजिएगा तो आरएसटी इजीली क्लियर हो सकता है।
तो ये सारा चक्कर में नहीं जाइए। करप्शन जो है बहुत ख़राब है। आप एक बार अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, पूरा लाइफ आप जब तक जिंदा हैं आप लोग, तब तक आप लोग सोचते रहिएगा कि हाँ, आज वो सच्चाई सबके सामने में ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्रोध का गर्जन तर्जन का क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी डेस परिणाम है, बुरा, दुष्ट, दुष। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया है, क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम है। तो ये याद रखिएगा, भावी दुष्परिणाम है। भावी मतलब होने वाला, फ्यूचर को इंडिकेट कराइए। क्वेश्चन नंबर 13, लोग जिस तरह हो सके अपनापन द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को डेस करना चाहते हैं, नम्र, शांत, शर्मिंदा। तो 13 नंबर का ए ऑप्शन है, लोग किसी भी जिस तरह हो सके अपमान द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत से स्थलों पर तो क्रोध का लक्ष्य डेस मात्र रहता है, किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है। तो बहुत से स्थलों पर क्या होता है, क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है। 14 का बी ऑप्शन सही है। आप लोग पहले कविता वाला पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। कविता बहुत कम है सिलेबस में, उसको अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। उसके बाद में ये जैसे है ना, क्रोध है और भी अशोक का फूल, ये सबको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। ये जितने बार भी पढ़ा जाता है ना, इसको अगर बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा, ये भूल जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चैप्टर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संसार में 14 नंबर का क्वेश्चन जो है बी, किसी का 14 नंबर था, बहुत से स्थलों पर तो क्रोध का लक्ष्य डेस मात्र रहता है, किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी का गर्व चूर्ण करना, किसी को कष्ट पहुंचाना। तो 14 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य रहता है, किसी को पीड़ा पहुंचाना या किसी का गर्व चूर्ण करना या किसी को कष्ट पहुंचाना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 14 का, कि बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य जो है किसी का गर्व चूर्ण करना है। 15 नंबर, संसार में बहुत से अभिमान का उपचार डेस द्वारा ही हो जाता है, क्रोध, सम्मान, अपमान। 15 नंबर देखिए, इसका आंसर होगा, संसार में बहुत से अभिमान का उपचार तो है, वो अपमान द्वारा ही हो जाता है। 15 नंबर का सी ऑप्शन सही है, अपमान होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन अपना विवाह करने जा रहा था, चाणक्य, क्रोधित व्यक्ति, दधीची। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन सही है, चाणक्य, जो उसके बारे में बोला जाता है कि जाते वक्त रास्ता में उसका पैर में कुश चुभ जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, 15 का ए ऑप्शन सही है, 16 का ए ऑप्शन सही है, चाणक्य अपना विवाह करने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, कौन चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए, चाणक्य, ब्राह्मण देवता, यात्री। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका बी ऑप्शन सही है, ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली चूल्हे में पानी डाल किनारे हो जाना, किस प्रकार का क्रोध है, परिष्कृत, अपरिष्कृत, पूर्ण। तो ये है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जब आग ना जली चूल्हे में पानी डाल किनारे हो जाना। ये अपरिष्कृत रूप है क्रोध का, अपरिष्कृत प्रकार है क्रोध का। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोध देश से फुर्तीला है, मनोविकार, भावना, सोच। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोध मनोविकार से फुर्तीला है, ये शायद था, क्रोध एक फुर्तीला मनोविकार है, ऐसा शायद सेंटेंस था। क्रोध एक क्रोध सबसे फुर्तीला मनोविकार है, ऐसा कुछ था। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। 19 नंबर का ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अवसर पड़ने पर यह दूसरे मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है, कौन। क्रोध, अपरिष्कृत क्रोध, पूर्ण क्रोध। 20 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है 20 का,
कि अवसर पड़ने पर ये दूसरे मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। ये किसके बारे में बोला गया है? क्रोध के बारे में बोला गया है। 20 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रोध का वेग होता है प्रबल, सबल, दुर्बल। तो क्रोध का 21 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका जो है क्रोध का वेग जो होता है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन सही है। क्रोध का वेग जो है, क्रोध का वेग प्रबल वेग होता है। ठीक है, 21 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा। कौन, मतलब किसके बारे में बोला गया है कि कभी वो दया के साथ कूदता है तो कभी घृणा के साथ? 22 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्रोध के बारे में बोला गया है कि कभी वो दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, काम क्रोध करता है, नाम देश ही का होता है, त्याग, दया, मान। 23 का बी ऑप्शन सही है। काम क्रोध करता है, नाम दया का होता है। जैसे कि कोई एक अवहेलित इंसान को हम देखते हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। उस समय हम जब क्रोध का प्रकट करते हैं तो वो एक्चुअल में होता है क्रोध का। जैसे कि कोई उसको मार रहा है, हम इसको मारते हैं या उससे भिड़ जाते हैं, मारने वाला से भिड़ जाते हैं, तो वो हम क्रोध प्रकट करते हैं, लेकिन वो नाम हो जाता है दया का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन सही है। काम क्रोध करता है, नाम दया ही का होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, कोई ये नहीं कहता कि उसने क्रोध ना करके, क्रोध करके, उसने शांत करके। मतलब 3 ऑप्शन दिया गया है कि लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, बट उसके बदले में कोई ये नहीं कहता कि उसने क्रोध ना करके उसको बचा लिया, या क्रोध करके बचाया, या फिर शांत करके उसको बचाया, उसने शांत करके बचाया। तो ये तीनों ऑप्शन में से जो 24 नंबर है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, उसने क्रोध करके बचाया। मतलब जब वही जो मैं अभी बताई कि कोई एक अत्याचारित इंसान है, अत्याचारी जो है, मतलब एक इंसान है जो बेचारा आदमी है और उसको कोई एक ताकतवर आदमी उसको मारपीट कर रहा है, उस समय अगर आप ताकतवर आदमी से भिड़ते हैं तो वो एक्चुअल में आप करते हैं क्रोध का प्रदर्शन, लेकिन वहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि ये दया का प्रदर्शन किया गया, ये दया है। कोई ये नहीं कहता है कि ये क्रोध मतलब ये काम जो है क्रोध ने किया है, सब वहाँ कहते हैं कि ये काम जो है दया ने किया है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचाया, कोई ये नहीं कहता कि वो क्रोध करके बचाया। 24 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्रोध शांति भंग करने वाला क्या है? विकार, मनोविकार, परिणाम। तो 25 नंबर का जो दिया गया है मनोविकार, ये ऑप्शन सही है। 25 का बी ऑप्शन सही है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्वेश्चन नंबर 26, एक का क्रोध दूसरे में देश का संचार करता है। 26 नंबर देखिए, भय, डर, क्रोध। एक का क्रोध जो है दूसरे में 26 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, एक का क्रोध दूसरे में क्रोध का संचार करता है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, एक का क्रोध दूसरे में देश का संचार करता है, इसका सही ऑप्शन जो है सी ही होगा कि एक का क्रोध दूसरे में क्रोध का संचार करता है। 27, क्वेश्चन नंबर 27, जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वो तत्काल देश का अनुभव करता है। शर्म, अपमान, क्षमा। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका सही ऑप्शन सी है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वो तत्काल अपमान का अनुभव करता है। 27 का सी ऑप्शन सही है। अभी आप जाकर गुस्से में अगर किसी के ऊपर में भड़क जाइएगा तो वो मान लीजिए, मतलब किसी पर भी जब हम भड़क जाते हैं, वो अकेला भी जब होता है ना, उसको अपमान ही फील होता है, और सबके साथ होता है तो वो वैसे भी अपमान फील होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, धर्म, नीति और देश तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। शिष्टाचार, सत्य, सम्मान। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में। क्वेश्चन नंबर 29, देश के व्यवहार में
देश के व्यवहार में क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। सम्मान, सभ्यता, संस्कृति। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है देश के व्यवहार में, किसके व्यवहार में क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 29 का बी ऑप्शन सही है। सभ्यता के व्यवहार में क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। 29 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और देशपरायण दोनों होते हैं। मतलब क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और देशपरायण दोनों देते हैं, शायद होगा ये क्वेश्चन। तो ये कर्म, धर्म, अर्थ। तो इसका सही ऑप्शन जो है 30 नंबर का, इसका बी ऑप्शन सही है। क्रोध के निरोध का उपदेश जो है वो अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं। ये लगभग 30 क्वेश्चंस था और इसको आप लोग पहले अपना आंसर बना लीजिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका जो है कितना इसमें से मार्क्स आया है। और आप लोग अपना जो ओस्टेट एग्ज़ाम दिए थे वो लोग भी अपना मार्क्स बताइए, किसका कितना मार्क्स आया। एक काम कीजिए, आप सब अपना ओस्टेट का मार्क्स बताइए किसका कितना मार्क्स आया है। और देखिए दूसरा जितना भी एमसीक्यू वगैरह लिया गया है, कुरुक्षेत्र कविता को समझाया भी गया है, प्रथम सर्ग को बहुत सारा को समझाया भी गया है, सिंदूर की होली को भी समझाया गया है। तो वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ मिल जाएगा। और आपको अगर व्हाट्सअप ये जो जितना भी वीडियो वगैरह बन रहा है उसका पीडीएफ जो है व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, यही टाइम है। ये टाइम जो है आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता। और अगर टाइम नहीं छीना है कोई, आप लोग अगर सही में मेहनत किए हैं तो आपसे ये आरएसटी भी कोई नहीं छीन सकता है। लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए। और क्योंकि मेरा नया है चैनल, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, तो एक ही महीना हुआ है मेरा वीडियो जो यूट्यूब का चैनल बनाने में। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए कि जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़े। पढ़ते रहिए।